उत्तर प्रदेश में एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान को लेकर मचा हुआ है घमासान। शौकत अली ने मुरादाबाद की एक जनसभा में ये कहा कि हम दो हमारे दो दर्जन, यानी उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी बदलने की एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति चल रही है और जिसका पुरजोर समर्थन कर रही है एआईएम पार्टी। आपको बता दें, सरसंघचालक आरएसएस के मोहन भागवत जी ने एक बात कही कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। उसी के प्रत्युत्तर में और जवाब में ये शौकत अली का बयान आया है। इसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और पूरी राजनीति में एक तरह से घमासान मचा हुआ है। हमारे बीच है राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा डॉक्टर बबीता चौहान जी। आइए उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहती हैं इस मुद्दे पर। जी देखिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात का मुझे जवाब देना चाहिए, लेकिन आपने मोहन भागवत जी का नाम लिया है या उससे, तो मुझे लगता है दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। राइट, मोहन भागवत जी ने कहा था इसलिए क्योंकि हमारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि चाचा ताऊ बुआ इन सब के रिश्ते खत्म। हमारे परिवार की एक परंपरा है जो हमारे सनातन में है कि हमारे रिश्तों की बहुत वैल्यू होती है। तो उन्होंने उस संदर्भ में कहा था, क्योंकि हिंदू तो अब 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे, 1 बच्चे पा गए, तो उन्होंने लगा भाई अगर ऐसा रहेगा तो हमारे संस्कार कहाँ जाएंगे। और रहा इनका सवाल जो इन्होंने जवाब कहा है, ये मानसिकता दर्शाता है महिलाओं के प्रति कि जो सिर्फ महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन मानते हैं और ये 3-3 4-4 शादियां करके, और जब ये 2-2 दर्जन बच्चे पैदा करेंगे तो उन महिलाओं की स्थिति सोचो कि क्या होगी। तो मैं महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते कहती हूँ कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए कि महिलाओं का ऐसे दुरुपयोग की वस्तु समझ के चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये इनकी गंदी सोच और गंदी मानसिकता को दर्शाता है। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी आसन चुनावों को लेकर एक ध्रुवीकरण की नीति मुसलमानों में अपनाने के लिए और एक डेमोग्राफी को चेंज करने का एक बहुत सोचा समझा एक षड्यंत्र है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ के संसाधन भी इसमें कम पड़ जाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ की एक परंपरा भी है कि जैसे हम लोग नारा देते हैं हम दो हमारे दो, तो इतने ज़्यादा बच्चा पैदा करके आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन्होंने खुलेआम कहा है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसा आपको पता है कि अगर भारत की बात की जाए तो ये एक ऐसा देश है जहाँ सभी को समाहित किया जाता है, लेकिन ये ऐसी बातें बोल बोल के ये सिर्फ अपने समाज और अपने समुदाय की दुर्गति कराना चाहते हैं, क्योंकि इनका बोल के कुछ नहीं होता है, तो निकल जाएंगे। ये खुद 2 दर्जन बच्चे पैदा करेंगे, इनकी बीवी 2 दर्जन बच्चे पैदा करेगी क्या? तो लेकिन ये जो, क्योंकि अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, लोगों की भरमार है, क्योंकि और यहाँ सिर्फ एक नेता है जो उसने बोल दिया तो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो ये सिर्फ गंदगी फैलाने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। और रहा सवाल इस पर डेमोक्रेसी चेंज करने का, डेमोग्राफी चेंज करने का, तो मुझे लगता है कि ऊपर नेतृत्व बैठा है, वो भी सब सुन ही रहे हैं, तो सब अपने आप इसका देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि वो इतने लायक है कि उसके सवाल पर इतनी बहस की जाए। और शौकत अली ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि आने वाले समय में जब ये डेमोग्राफी चेंज होगी, जब वो हम दो हमारे 2 दर्जन की बात करते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में एक हिजाब वाली और बुर्के वाली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी महिला। क्योंकि उन्होंने इशारों में कहा, मायावती की तरफ इशारा करते हुए, कि जब केवल 10-11% वोट वाली महिला 4 बार मुख्यमंत्री बन सकती है, तो क्यों नहीं हम 20 से 21% वाले अपने हिजाब वाली या बुर्के वाली महिला को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्या कहेंगे? अगर मैं मायावती जी की भी बात करूं तो उनकी पढ़ाई लिखाई से और अपने बुरखे वाली और हिजाब वालियों का कंपैरिजन करें। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी कि हिजाब और बुरखे वालियों को अपने घर की तो मालकिन बना लें, वो उनको तो उसकी चाबी दे दें, उनको तो उस पर कम से कम अधिकार दे दें वहाँ जाके। अभी भी मैं बता सकती हूँ आपको, एक नहीं कितने दर्जनों केस मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं जिसको 1-1 4-4 बीवियाँ एक लेके बैठा हुआ, और इतनी मैं कहूँगी इतनी पीड़ित है वहाँ की महिला कि बुरखे और नकाब में इन्होंने उनकी आवाज़ को घोट रखा है, उनको दबा रखा है, उनको अब उसमें भी कह रहे हैं कि 2-2 दर्जन बच्चे पैदा करें। तो आप इनकी मानसिकता का वहीं से देख सकते हैं कि इनकी क्या सोच है और इनकी क्या विचारधारा महिलाओं के लिए। मैं इसका बहुत ही महिलाओं के फेवर में खंडन करती हूँ, और इनको मैं तो कहती हूँ कि इनके इस बयान पे भी इनको सजा होनी चाहिए। किनको सजा होना चाहिए, अपना बताइए। शौकत अली जिन्होंने बयान दिया है एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बारे में शौकत अली को तो होना चाहिए, शौकत अली जैसे लोगों के भी जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं महिलाओं के प्रति, कि जिन्होंने सिर्फ ये जानते हैं कि बस महिलाएं बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, जिनका कोई उनके रेपुटेशन ही नहीं है, जिनकी कोई इज्जत ही नहीं है, जिनको ये संस्कार उनको दिए गए हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, और इसी के लिए इन्होंने ये 4-4 शादियाँ करना, एक अपनी बीवियों को कहीं कहीं भी भेजना, ये सब बहुत गंदी और गंदगी और घटिया इनकी सोच को दर्शाता है। तो मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। क्या आपको लगता है कि भारत की एक जनसंख्या नीति भी है
हम जनसंख्या नियंत्रण की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ महज राजनीतिक फायदे के लिए या पोलराइजेशन के लिए इस तरह की बातें करना मुस्लिम कम्युनिटी से कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, आखिर समाज में किस तरह का विभाजन करना चाहते हैं? समाज में तो ये कर ही रहे हैं अपनी चीज़ों से, पर ये है ना कि जब इनसे कुछ नहीं हो रहा तो एक होता है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब कुछ नहीं तो बच्चे पैदा करना तो अपने हाथ में है ना। जब तुम 3-3 बीवियाँ रखोगे तो 24-24 बच्चे पैदा कर ही लोगे, तो करते रहो, उनसे बच्चे पैदा करते रहो घर में, और क्या करोगे। तो मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करती हूँ। और रहा सवाल इसका कि अब ये ऊपर नेतृत्व इतने सब लोग बैठे हुए हैं, सबकी कानों में आवाज़ जाती है, सब देखते हैं, तो अपना निर्णय अपने आप करेंगे। पर मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अपनी कि इस समुदाय में ये इज्जत है यहाँ महिलाओं की। तो क्या आप एक महिला आयोग की अध्यक्षा होने के नाते ये कहना चाहती हैं कि शौकत अली का ये जो बयान है महिलाओं को अपमानित करने का बयान है, महिलाओं को वस्तु समझने का बयान है और इसकी निंदा होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? डेफिनेटली इससे बड़ी बेइज्जती महिलाओं की कुछ नहीं हो सकती, जिसमें सिर्फ ये दर्शाया गया है कि इतने सारे बच्चे महिलाएं पैदा करेंगी। क्योंकि एक आगरा में भी ताजमहल है, वो भी बच्चे पैदा कर करके उसको मार दिया था और फिर ताजमहल ला खड़ा कर दिया था। तो इनकी तो सोच ही है, सिर्फ महिलाओं का उपयोग इनका यही था कि बस उनका खाना बनाना, पकवाना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, और फिर वो मरें गलें कुछ भी उनका जो भी। यानी आप बहुत एक तरह से इस मुद्दे पर मुखर हैं, आप मानती हैं कि शौकत अली का यह बयान जो है बहुत ही निंदनीय है और इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के समुदाय की महिलाओं को इनके विरुद्ध खड़े हो जाना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, उस बुर्के और नकाब से बाहर निकल के आना चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, तो क्या आप कोई कोशिश करेंगी, कोई नोटिस जारी करेंगी या इस तरह का कुछ कार्रवाई करेंगी जिससे ये जो कार्रवाई वाली बातें शुरू हो जाए? कोई नोटिस इस तरह का देंगे क्या? नहीं, मैं नोटिस नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी महिलाओं को मैं जागरूक करने का काम करती हूँ और मैं सब महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ। मैं तो उनकी महिलाओं से कहूँगी कि उनको भी अपने ज़मीर की थोड़ी आवाज़ सुने, अपनी इज्जत को पहचाने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं उनको। ये उनका एक तरह से कहना चाहिए कि मैं क्या ही कहूँ, मतलब मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि किस तरह से उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उनको खुद अपनी आवाज़ होनी चाहिए। मैं तो उन सारी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जो इस तरह के लोग जो आप लोगों के लिए इस तरह की बातों का रखते हैं और ऐसी विचारधारा आप लोगों के लिए रखते हैं, इसका आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए। इस वक्त अगर मैं कहना चाहूँगी तो सरकार हमारी महिलाओं के साथ खड़ी है और हर महिला के लिए इस वक्त जितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत में है या उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि जीवन में उससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये थी हमारे बीच डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, जो कि राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा है। उन्होंने साफ कहा कि शौकत अली का जो बयान है बहुत ही निंदनीय है, महिलाओं का अपमान करता है और उनके खिलाफ इस बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन जैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में ये इस तरह से अच्छी तरह से नहीं देखा जाता और उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति सुधारने का काम करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के महिलाओं का आह्वान किया कि वो आए और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।